किसी लिखारी ने भी क्या खूब लिखा है, एक तरफ 9 वर्ष की उम्र में गुरु नानक देव जी हैं, जो पंडित हरदयाल जनेऊ पहना रहा है तो उसे कह रहे हैं दया कपा संतोख सूत जत गंडी सतवत। और दूसरी तरफ 9वें जामे में वही गुरु नानक देव जी हैं जो हिंदुओं के जनेऊ के लिए अपनी शहादत दे रहे हैं। आइए जानते हैं एक अमर गाथा जिसने हिंदू धर्म बचाया। औरंगजेब ने 1658 से लेकर 1707 तक भारत पे राज किया। इसने भारत पे हिंदू धर्म मिटाकर इस्लाम फैलाने की पूरी कोशिश की। वह चाहता था कि भारत में सिर्फ एक ही धर्म रहे, वो है इस्लाम। उसने मथुरा के केशव देव मंदिर, गुजरात के सोमनाथ मंदिर, उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर, बनारस के बोधि मंदिर और गोपी मंदिर, उसके अलावा काशी विश्वनाथ मंदिर, उदयपुर के 235 मंदिर, अंबर के 66 मंदिर और महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गोलकोंडा जैसे इलाकों के अनेक मंदिरों पे हमला किया या उन्हें तुड़वाया। उसने जजिया जैसे अधिक टैक्स लगाए हिंदुओं पर और अपने अधिकारियों को हुक्म दिया कि हिंदुओं के माथे से तिलक मिटा दिया जाए और उनके जनेऊ उतार दिए जाए ताकि उन्हें जबरदस्ती मुसलमान बनाया जा सके। 1665 में दिल्ली के यमुना किनारे हिंदुओं को संस्कार करने से भी मना कर दिया गया। उसका आदेश था कि हर रोज 1.25 मन, जो लगभग 46 किलो होते हैं, उतने जनेऊ हिंदुओं के गले से उतार कर, अर्थात या तो उनका धर्म परिवर्तन कर कर या उन्हें मार कर उसके सामने पेश किए जाएं। कुछ नरेश को छोड़कर बाकी हिंदुओं को घोड़ा, हाथी की सवारी करना भी मना था। उसने इफ्तिकार खान को शेर खान का खिताब दिया और कश्मीर का गवर्नर बना के हिंदुओं पर अत्याचार करने के लिए वहां नियुक्त किया। उस समय हिंदुओं में वैसे ही बहुत खलबली मची हुई थी। इस जुल्म से मुक्ति पाने के लिए हिंदुओं ने अमरनाथ की गुफा में भगवान शिव की आराधना की। कई दिनों तक आराधना पूजा करने के बाद और विद्वानों की सलाह के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इस समय उन्हें सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी ही बचा सकते हैं। वह सारे इकट्ठे हुए और उन्होंने सलाह बनाई। पंडित कृपाराम अपने 500 कश्मीरी पंडितों के साथ एक जत्था लेकर गुरु साहब जी के पास अनंतपुर पहुंचे और उन्होंने औरंगजेब के अत्याचारों की दर्दनाक गाथा बताई। गुरु जी ने कश्मीरी पंडितों से कहा, जाओ अपने इलाके के हाकिम इफ्तिकार खान को कह दो वह पहले गुरु तेग बहादुर को इस्लाम कबूल करने के लिए मनाए, फिर हम इस्लाम कबूल करेंगे। दुखी और उदास पंडितों की जान में जान आई। पंडितों ने गुरु जी को प्रणाम किया और आशीर्वाद लेकर हौसले से घर पहुंचकर इफ्तिकार खान को गुरु जी का संदेश दिया। गुरु जी का संदेश औरंगजेब तक भी पहुंच गया। बादशाह ने सोचा कि यह काम तो और आसान हो गया है, क्योंकि सिर्फ एक व्यक्ति को मुसलमान बनाने से सारा देश इस्लाम कबूल कर लेगा। उसका भारत से हिंदू मिटाने का सपना साकार हो जाएगा। उसने हुक्म जारी किया कि गुरु जी को गिरफ्तार कर लिया जाए और दिल्ली लाया जाए। इसके लिए उसने 1000 रुपये का इनाम भी घोषित किया। गुरुजी इस फरमान का अंजाम जानते थे, इसके बावजूद भी उन्होंने कश्मीरी पंडितों और हिंदू धर्म को बचाने के लिए उनकी फरियाद सुनी और हुकूमत को चुनौती दी। वह स्वयं ही अनंतपुर से दिल्ली के लिए चले। गुरुजी दिल्ली जाने से पहले आगरा गए। वहाँ एक मुसलमान था जिसका नाम सैयद हसन अली था। वह अपनी पोती की शादी कराना चाहता था। गुरुजी ने उसकी अरदास सुनी और वह आगरे पहुंच गए। लेकिन जब उसने गुरुजी को देखा और उनकी सेवा की, उसका मन बदल गया। उसने कहा वह गुरुजी को नहीं पकड़वा सकता। तब गुरुजी ने उसके पोते को बुलाया और उसके हाथ में अपना दुशाला और हीरे की अंगूठी दी और कहा जाके मिठाई लेके आओ। जब वह बच्चा दुशाला लेके मिठाई वाले के पास जाता है, मिठाई वाला हैरान हो जाता है कि किसी के पास इतने महंगे दुशाले, इतनी महंगी अंगूठी कहाँ से आ गई। वह उसे पुलिस के पास पकड़वा देता है। बच्चा थानेदार को सच बता देता है और थानेदार जाके गुरुजी को पकड़ लेता है। वहां पे जहाँ पे गुरुजी ठहरे थे, आज भी गुरुद्वारा गुरु का ताल स्थापित है। यहाँ दिन रात गुरु का लंगर बंटता है। थानेदार गुरुजी के आगरा होने की खबर दिल्ली भिजवा देता है। बादशाह 10,000 से अधिक हथियारबंद सिपाही
आगरा के लिए रवाना कर देता है। औरंगजेब को डर था कि गुरुजी की गिरफ्तारी की खबर सुन के कहीं आगरे के आसपास मथुरा, भरतपुर, डींग, हाथरस, कोसी, धौलपुर, भगावर, पिलभिट इत्यादि 52 राज्यों के हिंदू राजा बगावत ना करते, क्योंकि इन राजाओं के बुजुर्गों को और पूर्वजों को गुरुजी के पिताजी ने ग्वालियर के किले से आजाद करवाया था। परंतु गुरुजी तो शहीदी के लिए तैयार होकर ही आए हुए थे। गुरुजी ने उनके 3 सिखों को साथ लिया और दिल्ली गए और उनके साथ जो 2 सिख थे उन्हें वापस मोड़ दिया। औरंगजेब ने विशेष गोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें मौलानाओं, काजियों तथा उमराओं ने गुरुजी के संग विचार विमर्श में भाग लिया। औरंगजेब ने गुरुजी से कहा कि उन्हें हिंदू आवाम का साथ नहीं देना चाहिए। उसने कहा कि आप मेरी तरह मूर्ति पूजा के उपासक नहीं हैं, आप खुद एक खुदा को ही मानते हैं, तो फिर आप अपने सिद्धांतों के विरुद्ध इन काफिरों का साथ क्यों दे रहे हैं। गुरुजी ने उत्तर दिया, यह तो केवल मानवता के मूल सिद्धांतों की तरफदारी है। पै काहू को देत ना ही पै मानत आन। कोई राम जपे या रहीम, इन बातों से प्रशासन को कोई साहूकार नहीं होना चाहिए। यदि शासन की व्यवस्था में कोई बाधा डालता है तो व्यक्ति दंडनीय होना चाहिए, परंतु बिना किसी कारण केवल अपने मजहबी जुनून में आकर प्रजा का दमन करना उचित नहीं है। इस पर औरंगजेब ने कहा, मैं चाहता हूं अरब देशों की तरह भारतवर्ष में भी एक ही समुदाय, एक ही संप्रदाय रहे, और वो है केवल इस्लाम, जिससे सभी तरह के आपसी मतभेद मिट जाएंगे और सब शांति से रह पाएंगे। औरंगजेब ने कहा, मुझे इन काफिरों पर दया आती है। मैं सोचता हूं इन नास्तिकों को खुदा से मिलाकर आस्तिक बना दूं और इनका जन्म सफल कर दूं। इसलिए मैंने प्रण लिया है, जो इस्लाम अपनाएगा मैं उसे सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध कराऊंगा, अन्यथा इसके विपरीत मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है। गुरुजी ने उत्तर दिया, जिस क्षेत्र में केवल मोमिन रहते हैं, क्या वहां शिया सुन्नी के झगड़े नहीं होते? जैसे एक बगीचे में भांति भांति के फूल खिलते हैं और उसकी शोभा बढ़ जाती है, उसी प्रकार इस विश्व में प्रभु की सुंदरता एक वाटिका जैसी है। भांति भांति विचारों के मनुष्य यहाँ वास करते हैं और इसी प्रकार यह प्रकृति की सौंदर्यता और विश्व की सौंदर्यता बढ़ाते हैं। यदि तुम्हारी बात प्रकृति को स्वीकार होती तो हिंदुओं के यहाँ संतान पैदा ना होती, तो वो सिर्फ केवल मुसलमानों के यहाँ होती, जिससे हिंदू धर्म मिट जाता और मुसलमान ही रहता। इस पर एक मुल्ला गुस्सा होकर बोला कि हिंदू विश्वासघाती होते हैं, अगर हम इनके लिए अपने प्राणों की आहुति भी दे दें तो समय आने पर वह पीठ दिखा देंगे, ये किसी का परोपकार नहीं मानते। गुरुजी ने औरंगजेब और काजी और मौलवियों और उमराव से बहुत गोष्ठी की, अतः औरंगजेब में यही कहा कि आप इस्लाम को पूजते हैं तो हम सब आपके मुरीद बन जाएंगे, वरना आपको भी इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। औरंगजेब ने कहा कि आप मेरी किसी भी नेसा बेटी से शादी कर सकते हैं और आप मेरे उत्तराधिकारी होंगे। गुरुजी ने साफ मना कर दिया। गुरुजी के साथ भाई सतीदास, भाई मतीदास, भाई दयाला जी गए हुए थे। इन्होंने गुरुजी से कहा, आप एक बार आज्ञा दें, हम ये राज की पूरी ईंट से ईंट खड़का देंगे। गुरुजी ने अपने पास इन्हें बुलाया और इन्हें दिव्य दृष्टि दिखाई। फिर सिखों ने गुरुजी से माफी मांगी। यह सब सिपाही संतरी सुन रहे थे और देख रहे थे। उन्होंने फटाफट जाके औरंगजेब को पूरी गाथा बताई। अगले दिन औरंगजेब ने सिखों को बुलाया और कहा कि मैंने सुना है तुम विनाश की बातें कर रहे थे, तुम ईंट से ईंट खड़काने की बात कर रहे थे, तुम गुरुजी को छोड़ो और इस्लाम कबूल कर लो, मैं तुम्हें हर एक तरीके का ऐश आराम दूंगा। इस पर सिखों ने कहा कि हम कुछ भी करने के समर्थ हैं, पर हमें गुरुजी ने पाने में रहने का हुक्म दिया है और अब हम इसे हुक्म को मानेंगे। इस पर औरंगजेब ने अलग अलग तरह से सिखों को मृत्यु दंड दिया। भाई मतीदास जी को आरे से चीरने का हुक्म दिया गया। उन्हें 2 लकड़ियों के बीच में बांधा गया और उनके सिर पे आरा रखा गया।
आरा चलने से पहले काजी ने भाई मतीदास जी से पूछा कि आपकी कोई आखिरी इच्छा है तो बताओ, या इस्लाम कबूल कर लो, अब भी बच सकते हो। तब भाई मतीदास जी का जवाब था कि मैं अपने गुरु की तरफ मुंह करके शहीद होना चाहता हूँ। जब मेरे प्राणों की आहुति निकले तब मेरा सिर मेरे गुरु की तरफ होना चाहिए। इस पर काजी बहुत बौखलाया और उसने जल्लादों को आरा चलाने का हुक्म दिया। भाई मतीदास जी जपजी साहब का पाठ करते रहे और खून का फवारा निकलता रहा। गुरु जी उन्हें शांत चित्त होके देखते रहे। अगले दिन भाई दयाला जी को उबलती देग में बैठाकर शहीद करने का हुक्म दिया गया। भाई दयाला जी से कहा गया, अभी भी वक्त है, इस्लाम कबूल कर लो। गुरु जी की तरफ भाई दयाला जी ने देखा, नतमस्तक हुए और काजी को कहा कि जल्दी करो, देरी हो रही है। तीसरे दिन भाई सतीदास जी को रुई में लपेट कर काजी ने कहा, इस्लाम कबूल कर लो, वरना तुम्हें जला दिया जाएगा और तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी, तुम दोजक की आग में चलोगे और ना ही तुम्हें 72 हूरें मिलेंगी। भाई सतीदास जी ने मुस्कुराया, गुरु जी को नतमस्तक किया, काजी से कहा, जल्दी करो, देरी हो रही है। औरंगजेब की गुरु जी से कोई जाति दुश्मनी नहीं थी। वह चाहता था कि गुरु जी हिंदुओं के मसीहा बनकर उनकी मदद ना करें, वह उनका साथ छोड़ दें, परंतु गुरु जी का विरोध किसी भी प्रकार के अत्याचार के खिलाफ था, इसलिए उन्हें यह मंजूर नहीं था। एक बार फिर बादशाह औरंगजेब ने गुरु जी को मनाने के लिए उनके सामने 3 शर्तें रखी। पहली, कोई करामात दिखाओ। दूसरी, इस्लाम कबूल कर लो। तीसरी, शहादत दे दो, मरने के लिए तैयार हो जाओ। गुरु जी बोले, कुदरत के नियम अटल हैं, ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध करामात दिखाना ठीक नहीं। किसी भी धर्म में परिवर्तन करने के लिए, जुल्म करने के लिए, अधर्म रोकने के लिए, चाहे मैं खुद तिलक नहीं लगाता हूँ, वह जनेऊ नहीं पहनता हूँ, लेकिन मानव अधिकारों की रक्षा के लिए मैं शहीदी देने के लिए तैयार हूँ। औरंगजेब को यकीन हो गया था कि गुरुजी अपने वचन पर अटल रहेंगे। 11 नवंबर सन 1675 का दिन था। गुरु तेग बहादुर जी प्रातःकाल स्नान करके जपजी साहब का पाठ करके चांदनी चौक में लाए गए। उन्हें एक वृक्ष के नीचे बिठा दिया गया। हिंदू और मुसलमानों की भीड़ इकट्ठी हुई थी। जल्लाद की तलवार चली और गुरुजी का सिर धड़ से अलग हो गया। प्रकृति ने ऐसा भीषण रूप धारण किया कि आंधी तूफान के कारण मुगल सिपाहियों को कुछ दिख नहीं रहा था। लगता था मानो सारा ब्रह्मांड यह जुल्म देखकर क्रोधित हो गया हो। भाई जैता जी फुर्ती से आगे बढ़े। उन्होंने गुरुजी का शीश उठाया और श्रद्धा से अपने कपड़ों में लपेट लिया। अपने 2 साथी भाई नानू और भाई उदय के साथ वह छिपते छुपाते 5 दिन की यात्रा करके कीरतपुर साहब पहुंचे। भाई जैता जी ने बड़े बोझे मन से गुरु तेग बहादुर जी का सिर गुरु गोबिंद सिंह जी के सामने रखा और उस टाइम पे गुरु गोबिंद सिंह जी ने भाई जैता जी को खिताब दिया, रंगरेटा गुरु का बेटा। गुरु तेग बहादुर जी के शीश का बड़े सत्कार के साथ अनंतपुर साहब में संस्कार किया गया। इस जगह पे आज भी गुरुद्वारा शीशगंज सुशोभित है। वहीं दिल्ली में गुरुजी के एक और सिख लखी शाह वंजारा ने अपने बेटे के साथ रुई की बैलगाड़ियों में गुरुजी का धर लिया और बचते बचाते वह बड़ी फुर्ती के साथ अपने घर ले आए। उनका घर रायसीना बस्ती में था। इस दृश्य को उस समय के एक गायक कैसो भट्ट ने इस तरह वर्णन किया है, चलो चलाई हो रही, घर घर बरसे मेघ, लखी नगारिया ले गए तू तमाशा देख। वहीं दूसरी तरफ मुगल सिपाही परेशान हो रहे थे कि गुरुजी का शीश और धड़ कहाँ गायब हो गए। क्योंकि चारों तरफ मुगल फौजों का डर था, इसलिए लखी शाह वंजारा ने गुरुजी के धड़ का सत्कार अपने घर में अंतिम संस्कार चिता लगाकर अरदास करके पूरा किया और अपने घर को आग लगा दी और मुगल फौजों और लोगों को यह कहा कि मेरे घर में आग लग। लखी शाह वंजारा ने जहां गुरुजी के धड़ का संस्कार किया था, वहां आज गुरुद्वारा रकाबगंज सुशोभित है। अपने धर्म व धार्मिक आजादी के लिए हर कोई लड़ता है, परंतु किसी और के धर्म की रक्षा के लिए दी गई शहादत दुनिया में मिसाल बन जाती है। औरंगजेब का हिंदू धर्म को मिटाने का सपना रहे। गुरुजी की शहीदी के बाद
वह टूट गया था। अगर गुरुजी ने शहीदी नहीं दी होती तो शायद भारत का नक्शा आज कुछ और होता। इसलिए जब हम ये शहीदी दिवस मनाएं या गुरुजी को याद करें तो हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि गुरुजी ने हिंदू धर्म और जनेऊ तिलक बचाने के लिए अपनी शहीदी दी है। लोगों की पूजा, दान पुण्य, तीर्थ यात्रा आदि सब अधूरी है यदि यह गुरुजी की शहीदी के प्रति आभार न व्यक्त कर सकें। यह वीडियो और इतिहास अपने सारे दोस्तों के साथ साझा करें और उन्हें बताएं कि आज की आज़ादी हमें कैसे मिली और क्यों मिली। साथ ही साथ भूल चूक माफ। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।